हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका फ्रेंड सीए डॉक्टर अमित खांडल। दोस्तों, दिस इज अवर लेक्चर नंबर 15 फॉर 2021 एग्जाम इनडायरेक्ट टैक्सेस फॉर सीए फाइनल और सीएमए फाइनल। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूं ये हमारा यूट्यूब पर लास्ट डेमो वीडियो होगा। इसके बाद अगर आप हमारी क्लासेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आपको हमारी एप्लीकेशन पर जाना होगा, अमित खांडल क्लासेस। आपको प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर लेना है। वहाँ पर आपको 2021 का ये जो कोर्स है सीए और सीएमए फाइनल का, ये वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और आप वहाँ से हमारी क्लासेस को आगे सब्सक्राइब करके वॉच कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी हमारे ऐप में, जो मैं ऑलरेडी हमारी फर्स्ट क्लास में आप लोगों को बता चुका हूँ। तो जिन लोगों ने हमारे पहले वाले 14 वीडियोज़ नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर उसका प्लेलिस्ट भी बना रखा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सभी लोग प्लीज़ कनेक्ट हो जाइएगा स्टडीज़ के साथ में। और आज की क्लास में दोस्तों जो नया चैप्टर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 14 रिकॉर्ड हुआ था उसमें हमने सप्लाई वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। एज वेल एज दोस्तों मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस भी करवाए थे प्रैक्टिकल, जिसमें आपके पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस और बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने आप लोगों से डिस्कस करी थी। वो क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक कहाँ से मिलेगा, वो हम आपको चैप्टर वाइज दे रहे हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। सीए डॉक्टर अमित खांडल के नाम से हमारा सीए डॉक्टर अमित खांडल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। वहाँ पर जाकर आप जो है उन क्वेश्चन बैंक्स को भी पीडीएफ को गेट कर सकते हो। बाकी जो भी नोट्स होंगे दोस्तों वो मैं आपको क्लास में ही नोट करवाऊंगा। अदर किसी भी बुक का, हम अदर किसी भी प्रिंटेड मटेरियल का यूज नहीं करेंगे। जो करना है डियर आपको बाई हैंड करना है, प्रैक्टिस करनी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास में। तो सबसे पहली बात माय डियर फ्रेंड्स, कल हमारा जो सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो गया था, है ना। आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहा हूं। दिस इज अ न्यू चैप्टर। और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ जीएसटी। तो आप लोग अपना कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए और वहां पर आप लोग नोट डाउन करना स्टार्ट करो। आज मैं आप लोगों को दोस्तों चार्ज ऑफ जीएसटी के बारे में पढ़ाऊंगा। दोस्तों ये जो चार्ज ऑफ जीएसटी है ये आज हमारा चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होने जा रहा है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बहुत सारी बातें बताई थी, जिसमें मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 सप्लाई के कॉन्सेप्ट पर था, जो कि बैकबोन है जीएसटी का। उसके भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूं। दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 3, जिसको हम चार्ज ऑफ जीएसटी बोलते हैं। तो सभी लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट करो। चार्ज ऑफ जीएसटी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डियर। इसमें मैं आप लोगों को जीएसटी की चार्जेबिलिटी बताऊंगा कि जीएसटी दोस्तों कब चार्जेबल होता है और उसको जमा कराने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा, व्हाट इज द नेचर ऑफ सप्लाई। ये सारी बातें डियर इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है डियर कर लीजिए। इस पर आपको सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ, एवरीथिंग। वेदर वो अमेंडमेंट वीडियोस हो, चाहे वो आपके लिए मोटिवेशन लेक्चर्स हो, चाहे मेरी बहुत सारी क्लासेस हो, सब आप लोगों को मिल जाएंगी। एक बार आप प्लेलिस्ट निकाल कर देखो, मैंने बहुत सारी चीजें वहां पर आप लोगों के लिए अपलोड कर रखी है। चलिए दोस्तों स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने कॉन्सेप्ट रजिस्टर में दो चीजों का नाम लिखेंगे। एक तो होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर। जब मैं आपको नोट करवाता हूं डियर उस समय आपको समझना नहीं है, फटाफट से नोट कर लेना है। और जब मैं आप लोगों को समझाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, उस टाइम आपको नोट नहीं करना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर। और राइट साइड में लिखोगे दोस्तों प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई। वेदर चाहे वो गुड्स की हो या ऑब्लिक सर्विसेज की हो, या दोनों की भी हो सकती है, बोथ। तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है डियर। एक तो होती है लोकेशन ऑफ सप्लायर और एक होती है माय डियर फ्रेंड्स प्लेस ऑफ सप्लाई। एक बार नोट कर लीजिए। तो ये दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो दो चीजें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों स्टार लगाकर लिखिएगा इसके जस्ट नीचे, इफ विद इन सेम स्टेट
और यूटी, सेम स्टेट और यूटी, सेम स्टेट और यूटी, तो आपको यहां पर लिखना है इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। और दूसरा स्टार लगा के लिखेंगे इफ विदिन, इफ विदिन फर्स्ट पॉइंट टू डिफरेंट स्टेट्स, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे टू डिफरेंट यूटीज, और थर्ड पॉइंट लिखेंगे वन स्टेट एंड वन यूटी। तो यहां पर आप इसको क्या बोलोगे, लिख लो इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई। तो दोस्तों दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जब हम जीएसटी लगाने की बात करते हैं, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन चैप्टर में भी बताया था। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, एक को बोलते हैं इंटर स्टेट और एक को बोलते हैं इंट्रा स्टेट। सर ये पता कैसे चलता है कि व्हाट इज इंटर स्टेट एंड व्हाट इज इंट्रा स्टेट? दोस्तों सप्लायर का लोकेशन देखना पड़ता है, सप्लायर कहां का है, सप्लायर का ऑफिस कहां पर रजिस्टर्ड है। तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई, व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। द रेसिपिएंट लोकेशन इज नॉट रेलिवेंट एट ऑल, रेसिपिएंट का लोकेशन कहां है वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर ये प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे पता चलती है, इसका दोस्तों एक डिफरेंट चैप्टर है जहां मैं आप लोगों को प्लेस ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो सप्लायर की लोकेशन होती है और जो प्लेस ऑफ सप्लाई होती है, वेदर गुड्स वेदर सर्विस वेदर बोथ, ये दोनों लोकेशंस, ये दोनों प्लेसेस हमको देखने पड़ते हैं। अगर ये सेम स्टेट के अंदर हैं, सेम यूटी के अंदर है, तो हम इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई। ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था। और हमारी कंट्री में जब जब इंट्रा स्टेट सप्लाई होगी तो हम दोस्तों उसके ऊपर सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगाएंगे, राइट। लेकिन दोस्तों अगर ये दोनों लोकेशन, ये जो मैंने अभी नोट करी है, ये दोनों लोकेशन अगर दो डिफरेंट स्टेट्स के अंदर है, टू डिफरेंट स्टेट के अंदर है, जैसे सप्लायर की लोकेशन राजस्थान है और जहां सप्लाई हो रही है वो है बिहार, तो दो डिफरेंट स्टेट हो गए। या दो डिफरेंट यूटी है, जैसे मान लो अंडमान, मान या मत मान, मैं हूं अंडमान, राइट। तो सप्लायर कहां बैठा है, अंडमान में बैठा है, उसकी लोकेशन कहां है, अंडमान में, और वो सप्लाई कहां दे रहा है, लक्षद्वीप में दे रहा है। तो दोस्तों लक्षद्वीप एक अलग यूटी है। तो जब दो डिफरेंट यूटी होते हैं तो भी हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई बोलते हैं, इंटर स्टेट। और वन स्टेट वन यूटी, सपोज राजस्थान में सप्लायर है और सप्लाई हो रही है अंडमान में, तो भी डियर वो इंटर कहलाएगा, उसको हम इंटर स्टेट सप्लाई बोलेंगे। अच्छा दोस्तों इंटर स्टेट सप्लाई पर क्या लगता है, ये मैंने आप लोगों को पहले भी इंट्रोडक्शन वीडियो में बता दिया था। क्या लगता है, बोलो बोलो सर? उसके ऊपर आईजीएसटी लगता है। अच्छा आईजीएसटी, बहुत बढ़िया। और आईजीएसटी किसके बराबर होता है जी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के टोटल के बराबर होता है। तो ये बातें वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार भाई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो देखो फिर से माहौल बनाना पड़ता है, राइट। ओके सर। इसके बाद दोस्तों यहां पर फिर से कुछ रेलिवेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं, रेलिवेंट डेफिनेशंस बड़े काम की होती हैं ये दोस्तों। यहां पर फिर से रेलिवेंट डेफिनेशंस आ जाती हैं। देखो रेलिवेंट डेफिनेशंस मैंने आप लोगों को पहले भी नोट करवाई थी, अब मैं दोबारा आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो रेलिवेंट डेफिनेशंस है वो बताने वाला हूं। और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है ना, पहला नाम वो आता है दोस्तों एग्रीगेट, एग्रीगेट टर्नओवर का। ये हमारे सामने पहला नाम निकल कर आता है दोस्तों,
एग्रीगेट टर्नओवर क्या चीज होती है? अच्छा, मैं आपको सच बता रहा हूं डियर, एग्रीगेट टर्नओवर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। मतलब ये सबसे ज्यादा आपके काम आएगा पूरे जीएसटी में, इन द इंटायर जीएसटी लॉ। आप लोगों को एग्रीगेट टर्नओवर वर्ड पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, प्लीज बता दो। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या होता है। और एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स, लिख लो, स्टार लगा के लिखना, ऑल आउटवर्ड सप्लाई। जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है डियर वो सारी ले लो, चाहे फिर वो कहते हैं ना इंट्रा हो, चाहे वो इंटर हो, चाहे वो टैक्सेबल हो, चाहे वो एग्जेम्प्ट हो, चाहे वो जीरो रेटेड हो, चाहे वो कुछ भी हो जी, सारी आउटवर्ड सप्लाई आएगी। ऑल, जितनी तरह की आउटवर्ड सप्लाई आपने पढ़ी है, एवरीथिंग इज कवर्ड, ऑल आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन द मोस्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सक्लूडिंग। इसको नोट कर लो, एक्सक्लूडिंग, इसको जरूर नोट कर लीजिए, बिल्कुल कर लो भाई। तो दोस्तों हमें यहां पर एक्सक्लूडिंग में क्या लिखना है वो एक बार आप जरूर नोट कर लें, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ, एक्सक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई, excluding the value of inward supply on which tax is payable, tax is payable by a person on RCM basis, So excluding the value of inward supply on which tax is payable on RCM basis, right? On RCM basis। बहुत बढ़िया। थर्ड लाइन आप यहां पर नोट कर लो, but excludes CGST, SGST, UTGST, IGST and cess, but exclude CGST, SGST, UTGST, IGST and cess। ये तीन चीजें डियर आप लोग यहां पर नोट कर लीजिए। दोस्तों एग्रीगेट टर्नओवर बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जीएसटी में ये आप लोगों के बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। इसको आप बहुत अच्छे से रिटेन कर लो। जितनी आउटवर्ड सप्लाई होती है ना उसका टोटल एग्रीगेट टर्नओवर होता है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं। सपोज करो दोस्तों ये मिस्टर ए है और ये मिस्टर बी है, आपको नोट नहीं करना है, आप समझ लो इसको। अब मिस्टर ए क्या करता है जी, आउटवर्ड सप्लाई करता है, राइट। अच्छा, मिस्टर ए जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा वो मिस्टर बी के लिए इनवर्ड सप्लाई होगी। देखिए बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या करना है कि मिस्टर ए की जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है उसका टोटल लेना है, ठीक है। अब आउटवर्ड सप्लाई वेदर टैक्सेबल हो, आउटवर्ड सप्लाई वेदर एग्जेम्प्टेड हो, आउटवर्ड सप्लाई इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, यू कैन से एक्सपोर्ट, आउटवर्ड सप्लाई इंट्रा हो इंटर हो, सब लेना है डियर, राइट। लेकिन सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, जो मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूं। सपोज करो दोस्तों मिस्टर ए ने एक आउटवर्ड सप्लाई करी 1 लाख रुपीस की, है ना, और उस पर जीएसटी कौन पे करेगा, मिस्टर बी ऑन आरसीएम बेसिस। आरसीएम बेसिस होता है डियर,
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म होता है। वैसे तो देखो हमेशा मिस्टर ए जीएसटी चार्ज करता है बी से और गवर्नमेंट को जमा कराता है, मतलब जमा कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मिस्टर ए की होती है माय डियर फ्रेंड्स, है ना। लेकिन कभी कभी लॉ में ऐसा भी होगा, इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, जहां पर जीएसटी जमा कराने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक ही जगह बी पर आ जाएगी, राइट। अच्छा, जब जीएसटी बी जमा कराएगा तो हम उसे लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं आरसीएम। क्या बोलते हैं दोस्तों? आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, तो बी को जीएसटी जमा कराना है जी, ठीक है, 18%। दोस्तों मिस्टर बी ने 18,000 गवर्नमेंट को जमा कराया इस 1 लाख पर, तो बर्डन बी पर आया। अच्छा, ए भी अगर जमा कराता तो लेता तो बी से ही, तो भी बर्डन बी पर ही आता, उसको नॉर्मल चार्ज बोलते हैं। दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मैं अगर मिस्टर बी का एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करूंगा, अगर मैं मिस्टर बी के लिए एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करूंगा, तो क्या मैं इस 1 लाख को एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करूं? द आंसर इज नो, बिकॉज मिस्टर बी ने जो 18,000 जमा कराया है, दिस इज नॉट आउटवर्ड सप्लाई, दिस इज इनवर्ड सप्लाई फॉर मिस्टर बी। और इनवर्ड जो सप्लाई होती है वो कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनती। हां, अगर आप मिस्टर ए के लिए एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हो तो क्या इस 1 लाख को इंक्लूड किया जाएगा? द आंसर इज यस, बिकॉज ये मिस्टर ए के लिए आउटवर्ड सप्लाई है। और आउटवर्ड सप्लाई कैसी भी हो जी, आपको ऑलवेज एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट बनाना है। तो ऑल आउटवर्ड सप्लाई, वेदर वो इंटर हो, इंट्रा हो, टैक्सेबल हो, एग्जेम्प्ट हो, सब कुछ लेना है दोस्तों, सब कुछ लेना है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो मैंने आपको यही लिखाया दोस्तों कि सारी आउटवर्ड सप्लाई का टोटल ले लो, लेकिन इनवर्ड सप्लाई को एक्सक्लूड रखो। इनवर्ड सप्लाई आ ही नहीं सकती डियर, कभी नहीं आ सकती, चाहे आपने आरसीएम बेसिस पर टैक्स जमा कराया हो तो भी नहीं आ सकती, क्योंकि वो है तो इनवर्ड ही ना, राइट। उसको एक्सक्लूड करना है दोस्तों, इस बात का स्पेसिफिकली फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। और तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूड सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, सेस। जीएसटी में जितने तरह के टैक्सेस लगते हैं डियर, वो सारे टैक्सेस वाइल कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर एक्सक्लूड माने जाएंगे। क्या माने जाएंगे दोस्तों? एक्सक्लूड माने जाएंगे। सपोज करो मैं लिखता हूं 10 लाख रुपीज, मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख है। अच्छा, मैं कहता हूं जी इसके अंदर इंक्लूडिंग है जीएसटी 18%, कोई सा भी जीएसटी हो सकता है, तो क्या मैं 10 लाख को एग्रीगेट टर्नओवर बोलूंगा? नहीं, मैं एग्रीगेट टर्नओवर किसको बोलूंगा? 10 लाख डिवाइडेड बाई 118 इंटू 100। अच्छा, इंटू 100 करने से जो अमाउंट कैलकुलेट होगा दैट इज कॉल्ड एग्रीगेट टर्नओवर। दोस्तों हम उसको एग्रीगेट टर्नओवर कहेंगे। आई थिंक आप मेरी बात को समझ गए होंगे, तो फिर से फटाफट से बता देता हूं, एग्रीगेट टर्नओवर में ऑल आउटवर्ड सप्लाई का टोटल आएगा, इनवर्ड सप्लाई का टोटल कभी नहीं आएगा, वेदर आपने आरसीएम बेसिस पर ही टैक्स क्यों ना पे किया हो। अच्छा, जीएसटी जितने भी होते हैं, जीएसटी चाहे वो सीजीएसटी हो, चाहे वो एसजीएसटी हो, कोई सा भी जीएसटी हो, जीएसटी इज नॉट पार्ट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। जीएसटी कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर का पार्ट नहीं बनते हैं। ओके, सो द फर्स्ट डेफिनेशन इज कंप्लीट। अब आप लोग सेकंड डेफिनेशन को नोट करना शुरू करिए। सेकंड डेफिनेशन का नाम है डियर नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग जब ऐसे राइटिंग करते हो, लिखते हो, तो आपको मजा आता है
क्या आपको चीजें रिटेन होती हैं, क्या आपको चीजें याद होती हैं, क्या आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है? मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आप जो मैक्सिमम क्लासेस ले रहे होंगे वहां आपको प्रिंटेड नोट्स मिल रहे होंगे, लेकिन मेरी क्लास में आपको लिखना पड़ रहा है कॉपी में, थोड़ा सा आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। लेकिन डियर, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसका बेनिफिट आपको बहुत जबरदस्त मिलने वाला है, बहुत जबरदस्त। आपका जो ये राइटिंग स्किल है ना, ये बहुत काम देगा आप लोगों को एग्जाम में। नोट करना स्टार्ट करो। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट क्या होते हैं ये, एक बार लिख लो, फिर समझाता हूं। लिखो, गवर्नमेंट का नाम लिखो, लोकल अथॉरिटी का नाम लिखो, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी का नाम लिखो, गवर्नमेंट अथॉरिटी, है ना। अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड पर्सन का नाम लिखो। ऐसे दोस्तों 4 नाम लिख लो आप लोग, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट अथॉरिटी, अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये लोग जब कोई भी सप्लाई ले रहे होते हैं, ये सब कौन है जी? रेसिपिएंट। ये सप्लाई को ले रहे हैं दोस्तों। इट मे बी गुड्स, इट मे बी सर्विसेज। यहां पर बात सर्विसेज की हो रही है, यहां पर जो बात हो रही है दोस्तों वो सर्विसेज की हो रही है। सपोज गवर्नमेंट सर्विस ले रही है, कोई लोकल अथॉरिटी सर्विस ले रही है, कोई गवर्नमेंट की अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग्स होती हैं, कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है इंडिया में, आप और हम जैसा कोई इंडिविजुअल है, अनरजिस्टर्ड है, वो लोग अगर सर्विस ले रहा है रेसिपिएंट, कौन सी सर्विस? OIDAR, लिख लो एक बार, OIDAR, फिर समझाता हूं क्या होता है। अच्छा, ये सारे लोग कहां हैं जी? नोट कर लो, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, हाँ, अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। दोस्तों मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस चैप्टर में बहुत काम आएगी आपके। नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। कई बार क्या होता है दोस्तों, मैं आपको ये डेफिनेशन किस सेंस में यूज करनी है ये भी बताऊंगा। कई बार क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, हम इंडिया के बाहर से सर्विस ले रहे होते हैं, वी आर टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, सो द सप्लायर ऑफ सर्विसेज आर लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, बट वेदर वी आर इन इंडिया, it may be government, it may be local authority, it may be government authority, it may be an unregistered person who is receiving services in India, right? और वो जो सर्विस इंडिया में ले रहा है वो टैक्सेबल टेरिटरी में होना चाहिए। इंडिया इज ए टैक्सेबल टेरिटरी, है ना। अच्छा, वो सर्विस कौन सी होनी चाहिए ये भी बता दूं, OIDAR। OIDAR का फुल फॉर्म होता है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटा एक्सेस एंड रिट्राइवल सर्विसेज। दोस्तों ये वो सर्विसेज है जो आप इंडिया के बाहर से ले रहे हो, वो भी ऑनलाइन, नो लाइन, ऑनलाइन। जैसे सपोज करो दोस्तों, मैं एग्जाम्पल भी देता हूं आपको, नेटफ्लिक्स। दोस्तों आपने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले रखा है, आपने अमेजॉन का, जो अमेजॉन मूवीज होती हैं, म्यूजिक होता है, उसका सब्सक्रिप्शन ले रखा है, और ये सर्विस डियर ऑनलाइन आप रिट्राइव कर सकते हो, आप इसको एक्सेस कर सकते हो, है ना। तो ये सर्विस इंडिया में हम ले रहे हैं डियर। एक बात बताओ, कोई भी सर्विस जो OIDAR के नेचर की है, ये OIDAR क्या होता है मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, उसको लेने वाला गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है,
तो सरकार ने बोला कि ये सब लोगों को हम क्या बोलेंगे, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट, है ना। एक बात ध्यान रखना डियर, एक बात ध्यान रखना, इनको हम नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट बोल रहे हैं क्योंकि ये लोग रजिस्टर्ड नहीं है, इनको जीएसटी जमा नहीं कराना। यहां सरकार पता है क्या करेगी दोस्तों, ये जो सप्लायर है ना, जो नेटफ्लिक्स वगैरह वाले कंपनी है, अमेजॉन है, इनसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएगी इंडिया में और इनको कहेगी कि तुम टैक्स जमा कराओ। दोस्तों पुराने लॉ में बड़ी दिक्कत आती थी, जो लोग इंडिया के बाहर बैठे हैं भाई उनसे आप क्या करोगे, लेकिन जीएसटी लॉ के अंदर अगर इंडिया में कोई भी सर्विस ऑनलाइन लिया जा रहा है और सप्लायर इंडिया के बाहर है, तो दोस्तों जिम्मेदारी उसकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इंडिया में जो रिसीव कर रहा है उसकी नहीं है, आरसीएम नहीं लगेगा। लेकिन आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, अदर देन फॉर कॉमर्स, इंडस्ट्री और एनी अदर बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन दोस्तों अगर आप उसको किसी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए, आप अपने बिजनेस प्रोफेशन के लिए अगर इंडिया में सर्विस ले रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर जीएसटी जमा कराने की जिम्मेदारी रेसिपिएंट की होती है। ये सारी बातें इस चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। अभी तो बस मैं आप लोगों को नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट का मतलब समझा रहा हूं, क्योंकि ये वर्ड इस चैप्टर में आपके काम आने वाला है। तो ये 4 लोग होते हैं डियर, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट। जब ये इंडिया में, इंडिया के बाहर से OIDAR सर्विस लेते हैं, और ये लोग जब इंडिया में सर्विस लेते हैं तो सर्विस लेने के पीछे इनका जो मकसद है वो कुछ भी हो सकता है, बस क्या नहीं होना चाहिए, बिजनेस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये नहीं होना चाहिए। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। लो जी, तीसरे पॉइंट को भी नोट कर लो, जो थर्ड डेफिनेशन है, रिवर्स चार्ज। दोस्तों ये रिवर्स चार्ज क्या होता है, वैसे तो आप लोग शायद पहले से जानते होंगे, फिर भी एक बार इसको नोट जरूर कर लीजिए कि इसको हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। लाइबिलिटी टू पे टैक्स, लाइबिलिटी टू पे टैक्स बाय द रेसिपिएंट, बाय द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। जब टैक्स पे करने की जिम्मेदारी आ जाती है रेसिपिएंट पर, चाहे वो गुड्स का रेसिपिएंट हो, सर्विस का, उसको हम रिवर्स चार्ज बोलते हैं। वेरी सिंपल। और एक फोर्थ डेफिनेशन भी बड़े काम की है, वो भी नोट कर लो, नॉन टैक्सेबल सप्लाई। दोस्तों ये नॉन टैक्सेबल सप्लाई क्या है, इसको भी नोट कर लो अपने रजिस्टर में। नॉट लिविएबल, नॉट लिविएबल टू टैक्स, जो चीज नॉट लिविएबल टू टैक्स है, इसका एग्जाम्पल बताऊं आप लोगों को? हाँ सर बताओ। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो जैसे एल्कोहलिक लिकर, जैसे आप लिख सकते हो पेट्रोल, जैसे आप लिख सकते हो डीजल, जैसे आप लिख सकते हो एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जिसको हम ATF बोलते हैं, जो एयरक्राफ्ट में जो पेट्रोल डलता है, राइट। ये वो आइटम है दोस्तों जिन पर जीएसटी की लेवी ही नहीं होती, क्योंकि डियर ये अभी तक जीएसटी के एम्बिट में आए ही नहीं। इन पर वही पुराने लॉ लगते हैं, वही वैट लगता है, वही एक्साइज लगती है। इनको हम बोलते हैं नॉन टैक्सेबल सप्लाई। अच्छा दोस्तों, एग्जम्प्ट सप्लाई भी वही होती है जिस पे जीएसटी नहीं लगता, लेकिन दोस्तों एग्जम्प्ट सप्लाई के अंदर नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी इंक्लूड होती है। एग्जम्प्ट का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी तो लगता है किसी प्रोडक्ट पर, लेकिन उसको फॉर ए टेम्पोररी टाइम उसको एग्जम्प्ट कर दिया। जैसे इस पेन पर 18% जीएसटी लगता है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी नोटिफिकेशन निकालकर एग्जम्पशन दे दी, तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन इस पे लेवी तो होता है ना, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी हटा रखा है, तो हम इसको बोलेंगे एग्जम्प्ट सप्लाई। लेकिन दोस्तों जब आप एग्जम्प्ट सप्लाई की डेफिनेशन को पढ़ते हो तो उसमें लिखा है कि एग्जम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। और नॉन टैक्सेबल सप्लाई का क्या मतलब है? जिन पर लेवी ही नहीं होती। इसका मतलब एग्जम्प्ट के अंदर वो गुड्स भी आते हैं
जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल है पर नहीं लग रहा, और एग्जम्प्ट में वो गुड्स भी आते हैं जिनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं है, जिसे हम नॉन टैक्सेबल सप्लाई बोलते हैं। राइट, आई थिंक दोस्तों बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अच्छा, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी चार्ज ऑफ जीएसटी में जो आप लोगों को पढ़कर जानी है। ये सारे की पॉइंट्स डियर मैंने आप लोगों को नोट करा दिए हैं। ये की पॉइंट्स बस आप याद रख लो, आपको सब कुछ आएगा एग्जाम में, आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। इसके बाद लिखो डियर, स्टार लगा के लिखना, यूटीजीएसटी। आपको पता है डियर, जब हम यूनियन टेरिटरी में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो वह यूटीजीएसटी लगता है। लिखो एक बार, यूटीजीएसटी एक्सटेंड टू, यूटीजीएसटी एक्सटेंड टू यूनियन टेरिटोरीज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। आपको पता है डियर हमारी कंट्री में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई थी आपको। अभी हमारी कंट्री में 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया है ना, दमन को मर्ज कर दिया, राइट। तो मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हमारी कंट्री में कुछ यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जो रियली में तो यूनियन टेरिटरी हैं लेकिन उनको स्टेट पावर्स मिले हुए हैं, तो उन पर जब आप जीएसटी लगाओगे तो वहां यूटी जीएसटी नहीं लगाओगे, वहां आप लगाओगे एस जीएसटी। क्या आपको वो 3 नाम याद हैं डियर जो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताए थे? यस सर, बोलो बोलो। एक तो नाम था दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, नया बना है भी, जम्मू कश्मीर नया यूटी है लेकिन उसको स्टेट पावर्स दिए गए हैं, तो वहां एस जीएसटी लगेगा। दूसरा नाम है दोस्तों, दूसरा नाम क्या है? दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां भी स्टेट लेजिस्लेचर लगता है, वहां अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, तो वहां पर भी एस जीएसटी लगेगा। पौंडीचेरी इज ऑल्सो यूनियन टेरिटरी लेकिन वहां पर भी स्टेट पावर होता है थोड़ा बहुत, तो वहां पर भी एस जीएसटी लगता है। ये 3 यूटी ऐसे हैं जो कहने में तो यूटी हैं डियर, लेकिन बट वहां पर आप एस जीएसटी ही लगाओगे, एस जीएसटी, राइट। यस सर, बहुत बढ़िया। और बाकी जो यूटी हैं उनको स्टेट पावर नहीं है तो वहां यूटी जीएसटी ही लगेगा, वहां एस जीएसटी नहीं लगता है, ध्यान रखना इस बात का। ओके सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। इसके बाद दोस्तों ये हमारा आज एक इंट्रोडक्शन हुआ है, ये आज हमारा एक इंट्रोडक्शन हुआ है। बाकी लेक्चर्स आप लोगों को अब हमारे ऐप पर मिलेंगे। दिस इज आवर लास्ट क्लास, डेमो क्लास का लास्ट क्लास था ये। एक्सपेक्ट करता हूं दोस्तों ये 15 वीडियो आपको बहुत पसंद आए होंगे, आपको एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला होगा जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता। मैक्सिमम जगह पर क्या हो रहा है डियर, आपको प्रिंटेड मटेरियल दे दिया जाता है और आपको कहा जाता है भाई इसमें से आप पढ़ लो, लेकिन मैं सच बता रहा हूं माय डियर फ्रेंड्स, मैंने वो भी करके देखा है और अब मैं ये राइटिंग वाला काम करवा रहा हूं क्लास में रजिस्टर बनवा के। आप देखिएगा दोस्तों इसके अमेजिंग रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं और आपको खुद भी फील आता होगा यार हम जब लिखकर करते हैं तो थोड़ा सा हार्ड वर्क होता है, लेकिन डियर अपनी एक मतलब हैबिट जो होती है ना वो पड़ जाती है और आप एग्जाम में कुछ अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। तो आप लोग डियर जब भी पढ़ाई करो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाइए, है ना। वही नोट्स जो आप बनाओगे वो मैं आपसे क्लास में बनवा रहा हूं, दिस इज द डिफरेंस ओनली। और क्वेश्चन बैंक मैं आपको साथ में कवर करा रहा हूं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर ने क्वेश्चंस नहीं करवाए। और मैं जो क्वेश्चन बैंक आपको दूंगा चैप्टर वाइज दूंगा और आप देखिएगा डियर क्वेश्चंस का क्वालिटी, सारे एग्जाम के क्वेश्चन कवर हैं इसमें, सारे स्टडी मैट के क्वेश्चंस कवर हैं। तो बस ऐसे ही दोस्तों अपना लव एंड सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, हमेशा आपके लिए, आपको सर्विस देने के लिए आपका दोस्त, आपका टीचर, आपका बड़ा भाई सीए डॉक्टर अमित खांडल ऑलवेज आपके साथ है, ऑलवेज विद यू माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट में जाते जाते डियर आज एक नई बात कहूंगा आप लोगों को, क्योंकि लास्ट डेमो लेक्चर है,
इसके बाद सारी क्लासेस आपको ऐप पर जाकर लेनी पड़ेंगी। तो क्या है वो नई बात बोलता हूं डियर। क्यों जमी पर बैठकर आसमां को देखता है, क्यों जमी पर बैठकर आसमां देखता है, अपने पंखों को खोल, अपने पंखों को खोल, ये जमाना सिर्फ उड़ान देखता है, सिर्फ उड़ान देखता है। तो दोस्तों बस उड़ान भरते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जोश दिल में जगाते चलो, जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लासेस। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।